कल की कथा में सभी भक्तों ने श्रवण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान के भक्त विदुर चरित्र। भगवान काका विदुर के घर गए। दुनिया के लोग छिलके पाते होंगे, पर श्रीमान जी ने तो दुनिया के लोग केले पाते होंगे, पर श्रीमान जी ने तो केले नहीं, छिलकों को ही पा लिया। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान नहीं देखते तेरे पास धन कितना है। भगवान नहीं देखते तेरे पास पद कितना बड़ा है। भगवान नहीं देखते ऊंची जाति वाला है, नीची जाति वाला है। व्यक्ति की 40 वर्ष से ज्यादा उम्र हो जाए ना, तो उस समय पहनने का ज्यादा महत्व नहीं होता। 50 से ज्यादा वर्ष हो जाएं तो कमाई का ज्यादा महत्व नहीं होता। चतुर चालाकी से कमाई हुई वो कमाई उस समय याद आता है। कभी चाय वाले की दुकान पर खड़े हो जाओ, मैंने कितना दंड फंद किया, कितना टैक्स बचाया, कितना टैक्स दिया, किससे झूठ बोला, किससे सच बोला, फिर भी मेरी कमाई से ज्यादा तो ये चाय वाले की कमाई है। कोई टैक्स भी नहीं देता, कोई किराया भी बहुत ज्यादा नहीं देता, रोड पर खड़ा है। तब याद आता है 60 वर्ष की उम्र हो जाए ना, सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता। व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है ना, 80 वर्ष की उम्र हो जाए ना, पैसे का कोई महत्व नहीं होता। उस समय पैसा मायना नहीं रखता। उस समय उसके लिए तुम्हारे पास धन कितना है वो मायना नहीं करता। तुम्हारे पास में तुम्हारे बेड की बगल में दवाइयां कितनी हैं ये मायना करता है। नब्बे वर्ष की उम्र हो जाए, 80 से ज्यादा हो जाए, उस समय तुम्हारा ही कमाया हुआ धन जो होता है ना, जो वेंटिलेटर पर होते हैं, तो तुम्हारे घर वाले विचार करते हैं इसके इलाज में कितना धन खर्च किया जाए। इतना पैसा लग रहा है, डॉक्टरों ने बताया है, इतना धन खर्च करना ठीक है कि नहीं है। तुम्हारा धन तुम्हारे ऊपर खर्चा करने के लिए और लोग निर्णय लेते हैं, औरों की सलाह ली जाती है ना। तब लगता है क्या मतलब का वो धन, क्या मतलब का वो पैसा। कितना भी बड़ा पद हो, 60 वर्ष के बाद में जब रिटायरमेंट हो जाता है ना, उस पद का कोई मायने नहीं रखता। जब कुर्सी पर थे, तुम्हारी कलम के बिना, तुम्हारे साइन के बिना एक पत्ता नहीं हिलता था, और आज एक चपरासी भी नहीं मानता। हाँ, बड़े बड़े अधिकारियों को देखा मैंने, हजारों लोग इनके हाथ के नीचे 24 घंटे रहते हैं, और रिटायरमेंट होने के बाद में उनके पास में एक चपरासी भी नहीं होता। हजारों लोग उनके इशारे पर नाचते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद में कोई नहीं सुनता। उस पद का कोई मायना नहीं होता। तो पद क्या है तुम्हारे पास में, धन क्या है तुम्हारे पास में, कोई आवश्यकता नहीं।
भगवान के लिए तो मन निर्मल हो। तुम्हारा अगर कि मन निर्मल है, मन में निर्मलता है, तो भगवान अपना घर जरूर बनाते। किसी ने पूछा, भगवान केवल देवताओं पर कृपा करते हैं या मानव जाति पर भी? बोले मानव जाति पर भी। केवल मानव जाति पर ही कृपा करते हैं या फिर दैत्यों पर भी कृपा करते हैं? देवताओं पर ही कृपा करते हैं या दैत्यों पर भी कृपा करते हैं? कभी देवताओं पर कृपा करते तो दैत्यों पर कृपा नहीं करते होंगे भगवान? बोले नहीं। भगवान के सामने चाहे कोई देवता हो और चाहे कोई दैत्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो और चाहे जवान हो, भगवान की दृष्टि है समदर्शी। भगवान क्या है? समदर्शी। समदर्शी का मतलब जिसकी दृष्टि सबके लिए समान हो, सबके लिए समान व्यवहार करे, कोई भी हो। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते, किसी को विशेष और किसी को हे दृष्टि से नहीं देखते। बात अलग है, हम भगवान को भजते कितना है, हम भगवान को याद कितना करते हैं, कितना भजते हैं। भजने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, भगवान के भजन करने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, ये बात सही है। कोई भजन करके भगवान को अपना मार्ग बनाता है ना? कोई पूजा करके भगवान को खुश करता है, कोई भगवान को गा के खुश करता है, कोई भगवान को नाच के खुश करता है, कोई भगवान के भक्तों की सेवा करके भगवान को खुश करता है, कोई तीर्थ यात्रा करके भगवान को खुश करता है, कोई कथा सुनकर के भगवान को खुश करता है, कोई कथा सुना के भगवान को खुश करता है, कोई गरीबों का सहयोग करके भगवान को खुश करता है, कोई बड़े बड़े भंडारे करके भगवान को खुश करते हैं। ये भक्ति के मार्ग हैं, ये रास्ते हैं। कोई दान करके, कोई पुण्य करके, कोई सुकृत करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। ये मार्ग है, अलग अलग मार्ग है। अब बात एक अलग है, हम किस मार्ग से जाना चाहते हैं। हमको जाना बॉम्बे है, बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई कार भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, बाई प्लेन भी जा सकते हैं। फर्क कितना है, केवल बाई कार जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, प्लेन से जाने में थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। फर्क थोड़ा सा है बस, बाकी का पहुंचेगो तो मुंबई ही, पहुंचना तो मुंबई ही है। कोई पहले पहुंच जाएगा थोड़ा सा और कोई बाद में पहुंचेगा। ऐसी भक्ति के मार्ग हैं, ये अलग अलग मार्ग हैं। कोई मार्ग थोड़ा जल्दी भेज देता है और कोई मार्ग थोड़ा धीमे 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 करके भेजता है। यद्यपि मैं कहना ये चाहता हूं कि आवश्यकता नहीं कि बहुत बड़ा धन हो तभी भगवान की भक्ति हो पाएगी। और सच बात बताऊं, जिनके पास में बहुत ज्यादा धन होता है ना, वो भजन कर ही नहीं पाते। जिनके पास में बहुत धन होता है, उनको नोटों को गिनने से ही फुर्सत नहीं रहती है, भगवान की याद कहां से करेंगे। पूर्व जन्म का कोई शुक्र तो होता है, किया तो है, इस जन्म में नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में किया होगा जो भगवान ने इतना दिया है। अब नहीं कर पाए ना, तो आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। भगवान को भजन करने के बहुत सारे रास्ते हैं। कोई काम से भी भगवान को भजता है, कोई द्वेष से भी भगवान को भजता है, कोई प्रेम करके भगवान को भजन करता है, कोई शत्रुता करके भगवान का भजन करता है। रावण ने द्वेष करके भगवान का भजन किया, कंस ने द्वेष करके शत्रुता करके भगवान का भजन किया है,
नहीं किया होता ना तो रावण भगवान के पास नहीं आया, बल्कि उद्धार करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार को ही रावण के पास जाना पड़ा। कंस कृष्ण के पास में नहीं आए, बल्कि भगवान कृष्ण को ही मथुरा जाकर के कंस का उद्धार करना पड़ा। कामाद्वेषात् भयाद् कंस भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मना गोप्यः कामात् भयात् कंसो गोप्यः कामात् भयात् कंसो। गोपियों ने भगवान को भजा। कैसे भजा? काम के द्वारा, प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। और कंस ने भयात् कंसो, भय के द्वारा, भगवान के भय से बहुत डरता था। भगवान को डर से भी बड़ा भजन होता है। और एक बात बताऊं, जितनी याद डर में आती है ना, उतनी याद प्रेम में नहीं आती। किसी से कोई भयभीत हो जाए ना, रात को सोएगा तो सपने में भी वही दिखाई देगा। सोएगा ना तो वही दिखाई देगा। अगर कि बगल से कुत्ता भी निकल जाए ना तो उसी की याद आती है। इतनी याद आती है, किसी से डर हो जाए, भय हो जाए तो। नारद जी ने एक बार बोल दिया ना कृष्ण को, कंस को बोल दिया नारद जी ने, जानते हो तेरा काल कैसा होगा? काला काला होगा, टेढ़ी टांग बाला होगा, मुरली बजाने वाला होगा, पेट में दाढ़ी मूछ बाला होगा, वही तुझे मारने वाला होगा। तो पता, कंस को अब हर समय याद आती है मेरा काल कैसा होगा। जानते हो, लोगों से पूछता मेरा काल कैसा होगा, बोले कैसा होगा? काला काला होगा, पेट में दाढ़ी मूछ बाला होगा, टेढ़ी टांग बाला होगा, मुरली बजाने वाला होगा, वही मुझे मारने वाला होगा। काले रंग से तो इतनी चिढ़ हो गई, इतनी चिढ़ हो गई, आपको बताऊं, अगर कहीं भोजन में अगर की दाल में जीरे का छौंक लगा दे कोई ना, तो उसको देख के खड़ा हो जाता है मेरा काल काला काला होगा, पेट में दाढ़ी मूछ बाला होगा, वही मुझे मारने वाला होगा। दुनिया में कोई भी काले रंग की वस्तु दिखाई दे जाए, उसको देख के भगवान का स्मरण करना शुभारंभ कर देता है। वो कंस का भजन हो गया। कंस का वही भजन हुआ, भय के द्वारा भगवान को भजा। तो ये रास्ते हैं अलग अलग भगवान के भजन करने के, चाहे देवता हो और चाहे फिर दैत्य हो, कोई भी हो।